Hello and welcome back. I am Vandana and we are learning SST of class 6. This is EduRise series by Amit Publishing House and here is a book, Journeys Through Society, a book of social studies. So let's move on to chapter number 12, which is Grassroots Democracy Part 3, Local Government in Urban Areas. So we will read about introduction, municipal council, municipal corporation, functions of the municipality and municipal corporation, participatory democracy, sources of income of the municipality and municipal corporation, Nagar Panchayat. Let's move on to get going. So we have already studied that the Panchayati Raj system has been established to fulfill the civic needs of the people in rural areas. तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि पंचायती राज सिस्टम को क्यों बनाया गया था, जो रूरल एरियाज में रहने वाले लोग हैं उनके सिविक नीड्स को पूरा करने के लिए। एंड इसी तरीके से टाउन और जो सिटीज़ हैं वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने के लिए नगर पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज़ और म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस बनाए गए हैं। सो ये जो 74th अमेंडमेंट एक्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का 1993 में, इसने प्रोवाइड किए हैं 3 तरीके के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज अर्बन एरियाज में एंड द अर्बन पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड टू बी 36% और ऐसा माना जाता है कि जो अर्बन पॉपुलेशन है वो 36% के आसपास है। अर्बन लोकल गवर्नमेंट, तो यहाँ पे आपको नगर पंचायत, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस एंड म्यूनिसिपैलिटीज और म्यूनिसिपल काउंसिल्स मिलेंगी। Let's move on to the introduction. Say in your day-to-day life you require some basic facilities such as water supply, drainage, garbage disposal, public health, sanitation. So अपनी रोज़मर्रा के लाइफ में हमें ये सारी चीज़ें चाहिए, ये सारी सुविधाएं चाहिए। You may have municipal observed corporation building such activities as installed or repaired or street lights construction or repairing of road or the renovation of village tank। आपने देखा भी होगा कि जो म्यूनसिपल है वो क्या करता है, वहाँ पे जो कॉर्पोरेशन बिल्डिंग है वो ऐसी एक्टिविटीज़ को करता है, वो स्ट्रीट लाइट को रिपेयर करता है या फिर इंस्टॉल करता है, रोड्स को रिपेयर करता है या फिर कंस्ट्रक्ट करता है और तो और विलेज टैंक्स को रिनोवेट करता है। Who does all this? ये सारे काम कौन करता है? And this, it is not the central or the state government which immediately comes to your mind. तो ये ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है ना ही स्टेट गवर्नमेंट करती है। It is the local government, जो लोकल गवर्नमेंट जो आपके आसपास है, जो कि एकदम से तुरंत आपके पास आ सकती है, वो ये काम करती है जो आपसे रिलेट करती है। सो इन द अर्लियर चैप्टर्स हमने देखा कि जो एक डेमोक्रेसी होती है, एक गवर्नमेंट होती है, गुड गवर्नेंस, वो क्या करती है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है अपने कंट्री के फंक्शनिंग में एंड वेदर इट इज़ एट द रूरल, चाहे वो रूरल एरिया में हो, रीजनल एरिया में हो, अर्बन एरिया में हो, स्टेट पे हो या फिर नेशनल लेवल पे हो, कहीं भी हो, तो जो गवर्नमेंट है अपनी कंट्री के वेलबींग के लिए कहीं भी वर्क करती है। And this is the broader concept of participatory democracy। से हम participatory democracy भी कह सकते हैं। Now let's move on to test yourself. So why is a city like Kolkata, Chennai or Mumbai more complex and diverse than a village or a town? इसका आंसर आपको ढूंढना है। And with your classmate make a list of diverse communities residing in any city that you are familiar with and you have to tell that how many were you able to list, आपको बताना है and what else do you observe in the list, लिस्ट में आपको और क्या दिखता है। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है, these two you have to do yourself. So before moving ahead, let us take an overall look at the Indian system of governance। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देने के पहले हम चलिए देखते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को, जो कि रूरल से नेशनल की तरफ जाता है। द लोवेस्ट लेवल इज द लोकल लेवल, जो सबसे नीचे का लेवल है वो लोकल लेवल है, विच इज क्लोज टू द पीपल, जो लोगों के एकदम पास है, और जो हाईएस्ट है वो नेशनल लेवल है। तो आप यहाँ पे इजीली इसे देख सकते हैं।
Next, let's move on to test yourself. So in figure above, what similarities and differences do you notice between the Panchayati Raj system and the urban local government? क्या differences आपने देखे हैं? That you have to mention. So let's move on to Nagar Panchayat. Nagar Panchayat क्या है? ये एक set up है for an area that is in the process of changing from rural to an urban center. So Nagar Panchayat एक setup है, एक area है जो कि रूरल से अर्बन की तरफ चेंज हो रहा है एंड सच अ ट्रांजिशनल एरिया डज नॉट क्वालिफाई टू बिकम अ म्युनिसिपैलिटी, और ऐसा एक जो ट्रांजिशनल एरिया है वो क्वालिफाई नहीं करता है एक म्युनिसिपैलिटी बनने में, बट इट रिक्वायर्स अ लोकल गवर्निंग बॉडी, लेकिन इसको फिर भी एक लोकल गवर्निंग बॉडी की जरूरत है फॉर इट्स स्मूथ फंक्शनिंग, ताकि ये स्मूथली फंक्शन कर सके. And the minimum population required for setting up a Nagar Panchayat varies from state to state. और मिनिमम क्या पॉपुलेशन होती है वो डिफर करती है अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग. तो यहाँ पे आप एक पिक्चर देख सकते हैं जहाँ पे एक ऑफिस है नगर पंचायत का. नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू कॉम्पोजिशन. सो द एरिया ऑफ द नगर पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स. अब ये जो एरिया होता है नगर पंचायत के इसको वार्ड्स में डिवाइड किया गया है. The registered voters of each ward elect a representative, और जो भी registered voters होते हैं हर एक वार्ड के वो एक representative को select करते हैं जिसे वार्ड मेंबर कहा जाता है. फिर ये जो मेंबर्स होते हैं नगर पंचायत के, इन्हें जो है they are called members of नगर पंचायत. एंड अपार्ट फ्रॉम दीज इलेक्टेड मेंबर्स, अब इन इलेक्टेड मेंबर्स के अलावा इसमें जो है कुछ नॉमिनेटेड और कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं. अब ये जो टर्म है नगर पंचायत ये है इट इज ऑफ 5 years, ये 5 सालों का होता है. एंड बट इट कैन बी डिसॉल्व अर्लियर ऑल्सो इफ इट इज फाउंड टू बी इनकॉम्पिटेंट. इसे जो पहले भी खत्म किया जा सकता है अगर इसे इनकॉम्पिटेंट माना गया. Now let's move on to the functions. So the Nagar Panchayat looks after water supply. Nagar Panchayat water supply, sanitation, healthcare, drainage, cleaning of streets, street lighting, primary education, park, public building, management of affairs, इन सब चीज़ों का ध्यान रखती है. It also records birth and death in its area. ये अपने एरिया में बर्थ और डेथ का भी ध्यान रखती है. Now let's move on to sources of income. अब इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है नगर पंचायत का? वो जो ग्रांट्स जो कि रिसीव होते हैं स्टेट गवर्नमेंट से वो, फिर प्रॉपर्टी टैक्स, सेल्स टैक्स और फी जो कि फेयर और मार्केट से लिया जाता है. तो ये सब जो इनके मेन सोर्स ऑफ इनकम है. नेक्स्ट कम्स म्युनिसिपल काउंसिल. So cities with a population between 20,000 and 10 lakh, वो शहर जिनकी पॉपुलेशन 20,000 से 10 लाख के बीच में वहाँ पे म्यूनसिपैलिटीज होती हैं. एंड अ म्यूनसिपैलिटी इज ऑल्सो कॉल्ड अ म्यूनसिपल काउंसिल, और उसे जो है म्यूनसिपल काउंसिल या फिर म्यूनसिपल कमिटी भी कहा जाता है. एंड इट इज अ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी. एक लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी है स्मॉल टाउन्स के लिए और सिटीज के लिए. यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं ऑफिस है जो कि एक म्यूनसिपैलिटी का. नाउ कम्स कॉम्पोजिशन. सो द मेंबर्स ऑफ द म्यूनसिपैलिटी आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द रजिस्टर्ड वोटर्स ऑफ द सिटी. अब ये जो मेंबर्स होते हैं म्यूनसिपैलिटी के इन्हें इलेक्ट करती है जो भी रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं सिटी के वो इलेक्ट करते हैं. एंड दैट इज ऑल सिटीजन्स ऑफ अ सिटी who are 18 years of age and above can vote in the municipal election. So वो सारे citizens जो 18 years के हैं या उससे above age के हैं वो सारे इसमें election में vote कर सकते हैं. जो candidate हैं they who wish to contest the election, जो election में खड़े होना चाहते हैं उनकी age 21 years की होनी चाहिए या उसके ऊपर की होनी चाहिए. And the number of members in the municipality varies from city to city. कितने number of members होने चाहिए म्यूनसिपैलिटी में वो शहर से शहर डिफर करता है, उसके पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है. The elected members of the municipality और municipal council are called councillors. ये जो elected members होते हैं म्यूनसिपैलिटी के या फिर municipal council के इन्हें councillors कहा जाता है. And the term of a municipality unless dissolved earlier is 5 years. यहाँ पे भी जो टर्म है वो 5 साल का होता है इलेक्शन के लिए.
शहर को डिवाइड किया जाता है नंबर ऑफ वार्ड्स में और हर एक वार्ड जो इलेक्ट करता है एक मेंबर को। द म्युनिसिपैलिटी इंक्लूड्स नॉमिनेटेड एंड एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। म्युनिसिपैलिटी में नॉमिनेटेड और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी हैं। सम सीट्स आर, कुछ जो सीट्स हैं वो रिजर्व की जाती हैं उन लोगों के लिए जिनके पास स्पेशल नॉलेज होती है या फिर एक्सपीरियंस होता है म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसमें एमएलएज और एमपीज आते हैं एंड दे आर इलेक्टेड फ्रॉम द एरिया में ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ द म्युनिसिपैलिटी। ये भी जो म्युनिसिपैलिटी का पार्ट बन पाते हैं। मेनी म्युनिसिपल बॉडीज इन इंडिया हैव रिजर्व सीट्स फॉर वुमेन। बहुत सारी जो म्युनिसिपल बॉडीज हैं इंडिया में उन्होंने विमेन के लिए सीट रिजर्व कर रखी है, इस बात का ध्यान रखते हुए कि उनकी जो पार्टिसिपेशन है लोकल गवर्नमेंट्स में वो ज़रूर हो। In 1993 by the 74th constitutional amendment 33% seats were reserved for women in municipalities. So 1993 में जो 74th constitutional amendment था उसमें 33% सीट जो है women के लिए रिजर्व की गई थी म्यूनिसिपैलिटीज़ में। The members of the municipality elect a chairperson। अब जो members होते हैं म्यूनिसिपैलिटी के वो एक चेयरपर्सन को इलेक्ट करते हैं जो कि प्रिसाइड करता है इन मीटिंग्स को जो कि रेगुलर इंटरवल्स पे किए जाते हैं। दे ऑल्सो इलेक्ट अ वाइस चेयरपर्सन। ये एक वाइस चेयरपर्सन को इलेक्ट करते हैं जो कि इंचार्ज लेता है इस चेयरपर्सन के एब्सेंस में। A municipality also has some permanent members। म्यूनिसिपैलिटी में कुछ परमानेंट मेंबर्स होते हैं जो कि असिस्ट करते हैं डे टू डे वर्किंग में एंड ये इंक्लूड करते हैं, इनमें आपको एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स मिलेंगे, सेक्रेटरी, हेल्थ ऑफिसर मिलेगा, सैनिटरी इंस्पेक्टर, म्यूनिसिपल इंजीनियर्स, जूनियर इंजीनियर्स, एजुकेशन ऑफिसर्स, ये सब मिलते हैं। एंड ये जो ऑफिशियल्स हैं ये फॉलो करते हैं इंस्ट्रक्शंस को और इम्प्लीमेंट करते हैं पॉलिसीज़ को जो कि फ्रेम की जाती हैं म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा। नेक्स्ट कम्स म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। So cities with a population of more than 10 lakh have a municipal corporation। वो शहर जहाँ पे पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है उसमें जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। अब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज अ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी फॉर बिग सिटीज। बिग सिटीज के लिए ये बनाया जाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू हिस्ट्री। So the Chennai Municipal Corporation established in 1688 is the oldest municipal corporation in India। So ये इंडिया का ओल्डेस्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है एंड इट वॉज फॉर्म ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड। इसे ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के समय जो है बनाया गया था इम्प्रूव करने के लिए अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को और गवर्नेंस को। एंड इट इज ऑल्सो द, ये जो है सेकेंड ओल्डेस्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वर्ल्ड में आफ्टर द सिटी ऑफ लंदन कॉर्पोरेशन इन द यूनाइटेड किंगडम्स। सो इसके बाद ये सेकेंड नंबर पे आता है। द बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जिसे हम BMC कहते हैं, इट वॉज फाउंडेड इन 1888 एंड इट इज द रिचेस्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन द इंडिया। इंडिया का ये रिचेस्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। इट हैंडल्स वास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, पब्लिक सर्विसेज एंड अर्बन डेवलपमेंट। इन सारे सेक्टर्स को ये हैंडल करता है। तो आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस चेन्नई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जिसे हम BMC कहते हैं। इन सब की पिक्चर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। Now let's move on to composition. So like a municipality, the municipal corporation also consists of members elected by the adult citizens of the city। So city के जो adult citizens हैं यहाँ पे भी जो है इलेक्शन के थ्रू जो है मेंबर्स को चूज करते हैं एंड वो सारे सिटीजन्स जो 18 ईयर्स के या उससे अबव हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैंडिडेट जो इसमें कॉन्टेस्ट करना चाहता है इलेक्शन को उसकी एज 25 ईयर्स के अबव होनी चाहिए और ये जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इन्हें हम काउंसलर्स कहते हैं। फॉर इलेक्शन पर्पजेज द सिटी इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ वार्ड्स। इलेक्शन पर्पज के लिए ये जो सिटी है उसे बहुत सारे वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है और हर एक वार्ड जो इलेक्ट करता है एक काउंसलर को। Beside the elected members, her corporation also has some nominated and ex officio members। अब इन इलेक्टेड मेंबर्स के अलावा कुछ नॉमिनेटेड और एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी आपको मिलेंगे। अर्लियर देयर वर आल्सो मेंबर्स कॉल्ड एल्डरमैन। पहले जो है एल्डरमैन्स भी यहाँ पे थे जो कि चूज किए जाते थे काउंसलर्स के द्वारा उनके
एक्सपीरियंस के लिए पब्लिक सर्विस में। और एमपीज और एमएलए जो है वो भी इस कॉरपोरेशन के पार्ट बन सकते हैं। जो मेंबर्स होते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, वो एक मेयर को इलेक्ट करते हैं जिसे महापौर कहते हैं, एंड ये जो डेप्यूटी मेयर होता है जिसे उप महापौर कहते हैं, इन्हें इलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स, खुद आपस में से किसी एक को इलेक्ट कर सकते हैं। द मेयर प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द कॉरपोरेशन, जो भी कॉरपोरेशन की मीटिंग्स होती है उसमें वो जो हेड करता है उसे, एंड इन द एब्सेंस ऑफ मेयर, मेयर के एब्सेंस में डिप्टी मेयर उसकी जगह लेता है और सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हैज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यहाँ पे आपको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसे म्युनिसिपल कमिश्नर कहते हैं वो मिलेगा, जो कि लिंक होता है इन म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, और इस बात का ध्यान रखता है कि जो लॉ और पॉलिसीज हैं वो अच्छे से इम्प्लीमेंट की जा रही हैं कॉरपोरेशन के द्वारा। द ऑफिसर्स इन चार्ज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स लाइक हेल्थ, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, सैनिटेशन एक्सेट्रा असिस्ट द कॉरपोरेशन, ये सारे लोग मिलकर इस कॉरपोरेशन को असिस्ट करते हैं। Now let's move on to Factspedia. So the corporation of this city of Panji is the world's smallest municipal corporation. जो कॉरपोरेशन है सिटी ऑफ पणजी का, ये वर्ल्ड का सबसे छोटा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, catering to the civic needs of the Goa's capital city Panjim. So the corporation sets up a number of committees to look after its day-to-day functioning. जो कॉरपोरेशन है वो बहुत सारे जो है काम करता है, डे टू डे फंक्शनिंग को देखता है, एंड फॉर ईच सब्जेक्ट देयर इज अ कमिटी, हर एक सब्जेक्ट के लिए कमिटी होता है। फॉर एग्जांपल एजुकेशन कमिटी होता है, पब्लिक हेल्थ कमिटी होता है, एंड ईच कमिटी कंसिस्ट ऑफ 5 to 12 मेंबर्स, हर एक कमिटी में 5 से 12 मेंबर्स होते हैं कॉरपोरेशन के, और एक चेयरपर्सन भी होता है। Now let's move on to functions of the municipality and municipal corporation. So a municipality and a municipal corporation almost have the same function which are as under, इन दोनों के सेम फंक्शन है, एक जैसे ही फंक्शन है, जिसमें से कुछ कंपल्सरी फंक्शंस हैं जो कि पब्लिक हेल्थ है, एंड दे एस्टैब्लिश एंड रन हेल्थ केयर सेंटर्स, ये हेल्थ केयर सेंटर्स चलाते हैं, डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल्स चलाते हैं कॉमन पीपल के, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एमसीडी के हॉस्पिटल्स। फिर इसके अलावा दे मेक अरेंजमेंट्स फॉर वैक्सीनेशंस एंड इनोक्यूलेशंस टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डेंजरस डिजीजेस, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, मलेरिया, कोलेरा एक्सेट्रा, तो इन सब के वैक्सीनेशन की सुविधा का भी ध्यान रखते हैं। फिर सैनिटेशन आता है, तो यहाँ पे अरेंजमेंट करते हैं, ये जो है क्लीनिंग का ध्यान रखते हैं, एंड प्रॉपर जो है गार्बेज डिस्पोजल उसका ध्यान रखते हैं, रोड्स को क्लीन करवाते हैं, एंड मार्केट को, ड्रेन्स को, पब्लिक टॉयलेट्स को क्लीन कराते हैं। इसके अलावा दे मेक द पब्लिक अवेयर अबाउट द हेल्थ सेफगार्ड्स थ्रू वेरियस मीन्स। फिर आता है वाटर सप्लाई, दे मेंटेन वाटर सप्लाई सिस्टम एंड दे ऑल्सो इंश्योर सेफ ड्रिंकिंग वाटर, की सेफ ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई हो रही है या नहीं। इसके अलावा आता है एजुकेशन, तो ये स्टैब्लिश करते हैं और मेंटेन करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स को, एडल्ट एजुकेशन सेंटर्स को, और तो और ये स्टैब्लिश करते हैं लाइब्रेरीज को और मेंटेन करते हैं म्यूजियम्स को, जूस को एक्सेट्रा। फिर आता है लाइटिंग, ये मेक करते हैं अरेंजमेंट्स, ये अरेंजमेंट्स करते हैं स्ट्रीट लाइट्स के लिए, पार्क लाइट्स के लिए, एंड उसके बाद आता है पब्लिक सिक्योरिटी, ये फायर ब्रिगेड को मेंटेन करके रखते हैं ताकि लोगों को आग से बचाया जा सके, एंड ये पुल डाउन करते हैं ओल्ड और डेंजरस बिल्डिंग्स को, जो कि हो सकता है आगे आने वाले फ्यूचर में जल्दी से कोलैप्स हो जाए एंड कुछ मिसहैपनिंग हो जाए, तो ऐसे बिल्डिंग्स को भी हैंडल करते हैं, एंड ये जो है स्टेप्स लेते हैं मेंटेन करने में गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को, गुड्स को, और उनकी एडल्टरेशन को भी चेक करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पब्लिक वर्क्स की, तो ये कंस्ट्रक्ट और मेंटेन करते हैं रोड्स को, ब्रिजेस को, पब्लिक बिल्डिंग्स को, मार्केट्स को, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स को, क्रिमेटरीज को और ग्रेवयार्ड्स को। डिमोलिश करते हैं इलीगल बिल्डिंग्स को और मेंटेन करते हैं रिकॉर्ड्स को ऑफ बर्थ एंड डेथ। फिर अगर हम बात करें मैटरनिटी और चाइल्ड वेलफेयर की, तो ये स्टैब्लिश और मेंटेन करते हैं मैटरनिटी और चाइल्ड वेलफेयर सेंटर्स को और कंडक्ट करते हैं पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स को मैटरनिटी और चाइल्ड वेलफेयर के लिए। फिर आते हैं कुछ
ऑप्शनल फंक्शंस। सो ये जो म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, इनके कुछ ऑप्शनल फंक्शंस भी हैं। ये एस्टैब्लिश और मेंटेन करते हैं पब्लिक पार्क्स को, गार्डन्स को, थिएटर्स को, पिकनिक रिजॉर्ट्स को एक्सेट्रा, एंड कंस्ट्रक्ट करते हैं और मेंटेन करते हैं पुराने घरों को, ऑर्फनेजेस को, नाइट शेल्टर्स को, रेस्ट हाउसेस को। ये इस बात का ध्यान रखते हैं, दे इंश्योर सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। सो जो भी एसेंशियल कमोडिटीज है जैसे कि मिल्क वगैरह, इनकी पूरी अच्छे से सप्लाई हो। ऑर्गेनाइज करते हैं कल्चरल इवेंट्स को, जैसे कि एग्जीबिशंस हो गए या फिर स्पोर्ट्स फेयर एक्सेट्रा हो गए। ये रन करते हैं एक अफोर्डेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, प्रोवाइड करते हैं हाउसिंग फैसिलिटीज को, एंड ऑल दीज फंक्शंस ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फैसिलिटीज द लाइफ ऑफ दोज लिविंग इन द सिटीज टू अ ग्रेट एक्सटेंट। और ये जितनी भी फंक्शंस हैं ये लोगों की लाइफ को और ज़्यादा बेहतर बनाता है। नेक्स्ट कम्स पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। सो इंडिया में एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है जिसमें जो इन्वॉल्व करता है एक्टिव पार्टिसिपेशन सिटीजन्स का डिसीजन मेकिंग में और गुड गवर्नेंस में, एंड यहाँ पे जो भी लेवल्स है एडमिनिस्ट्रेशन के वो सारे जो है फॉलो किए जाते हैं। एंड पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी इंश्योर्स दैट डेमोक्रेसी इज अ कांस्टेंट। ये जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी है इस बात का ध्यान रखती है कि जो डेमोक्रेसी है ये कांस्टेंट रहे, इवॉल्विंग प्रोसेस में रहे, जिसमें इन्वॉल्व होती हैं बहुत सारी चीज़ें। Many of the people are involved, not just during election, लोगों को सिर्फ इलेक्शन के समय इन्वॉल्व नहीं किया जाता है, बट डे टू डे रनिंग ऑफ द सोसाइटी में भी इन्वॉल्व किया जाता है इन्हें। म्यूनिसिपैलिटीज या फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो हैं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ड्यूटीज प्ले करती हैं बहुत ही इफेक्टिवली। बट इट इज ऑल्सो आवर ड्यूटी एज सिटीजन्स टू कीप द पब्लिक स्पेसेस क्लीन, डिस्पोज ऑफ वेस्ट प्रॉपरली। लेकिन ये सिर्फ इनकी ड्यूटी नहीं, ये हमारी भी ड्यूटी है एज सिटीजन्स कि हम अपने पब्लिक स्पेसेस को क्लीन रखें, वेस्ट को ठीक से डिस्पोज करें, टैक्स को टाइम पे करें, लॉज और रूल्स को माने जो हमारे लिए बनाए गए हैं, ऐसे स्टेप्स लें जो कि हमारे रिसोर्सेज को कंजर्व करें। हमें जो है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज नहीं करना चाहिए, जैसे कि पार्क्स हो गए या फिर रोड्स हो गए या फिर बिल्डिंग्स हो गए, तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अटेंड हमें करना चाहिए कम्युनिटी मीटिंग्स को एंड वॉइस कॉन्सर्न्स को, ताकि एक बेटर गवर्नेंस चल सके। ओनली देन द ट्रू मीनिंग ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी कैन बी अचीव, और तभी ये जो पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी इसकी सही मीनिंग को अचीव किया जा सकता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द कॉर्पोरेशन। सो all major decisions that affect the city are taken by a group of councillors. So जितने भी decisions जो कि एक शहर के अच्छाई के लिए होता है, भलाई के लिए होता है, वो सारे एक ग्रुप ऑफ काउंसलर्स मिलके लेते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं लोगों को हर एक वार्ड के। काउंसलर्स ये क्या करते हैं, ये लाते हैं डिमांड्स अपने वार्ड का इस पूरे काउंसिल के सामने, और जो भी इश्यूज हैं वो डिस्कस किए जाते हैं, डिबेट किया जाता है उन पे, एंड जो कमेटी है उसके रेस्पेक्टिव पे। वंस द कमिटीज एंड द काउंसलर्स डिसाइड ऑन द इश्यूज, जब एक बार जो है कमिटी और काउंसलर्स इन इश्यूज को डिसाइड कर लेते हैं, जो कमीशन है और जो एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है वो इम्प्लीमेंट कर देता है इन डिसीजंस को। नेक्स्ट कम सोर्सेज ऑफ इनकम ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी एंड म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। क्या है सोर्स ऑफ इनकम इनका? सो जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्यूनिसिपैलिटी है ये मनी को अर्न करते हैं इन तरीकों से। प्रॉपर्टी टैक्स ये लेते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स कॉन्ट्रीब्यूशन जो कि 25 to 30% होता है टोटल मनी का, जो कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्न करता है। इनकम जो है वाटर और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से, जो कि घरों और फैक्ट्री में जाता है, वहाँ से आता है। मनी आता है म्यूनिसिपल प्रॉपर्टी से। व्हीकल टैक्स जो कि कार्स पे, मोटरसाइकिल्स पे और कैजेस पे लिया जाता है, वो इसका सोर्स ऑफ इनकम है। एजुकेशन टैक्स लिया जाता है एजुकेशनल एक्टिविटीज़ के लिए। बिजनेसेस पे टैक्स लिया जाता है और ऑक्यूपेशंस पे टैक्स लिया जाता है। एंटरटेनमेंट टैक्स लिया जाता है सिनेमा हॉल से, थिएटर से, सर्कसेस से। सो इन सब जगहों से जो टैक्स लिया जाता है वो इनके सोर्स ऑफ इनकम में आता है। इसके अलावा टोल टैक्स लिया जाता है यूजर्स से, जो कि रोड और ब्रिजेस को यूज़ करते हैं। टैक्स लिया जाता है शॉपकीपर्स से और ट्रेडर्स से।
फी जो है ली जाती है बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट इशू करने के लिए। ग्रांट्स लिए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट से ताकि स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके सिटीजन्स को। अब आता है अर्बन लोकल बॉडीज। सो लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरिया इज कॉल्ड अर्बन लोकल बॉडीज। वो लोकल गवर्नमेंट जो अर्बन एरियाज में उसे हम अर्बन लोकल बॉडीज कहते हैं। एंड दे आर स्मॉल लोकल बॉडीज दैट एडमिनिस्टर और गवर्न अ सिटी और अ टाउन ऑफ स्पेसिफाइड पॉपुलेशन। ये क्या है? ये स्मॉल लोकल बॉडीज हैं जो कि एडमिनिस्टर करती है या फिर गवर्न करती हैं किसी भी सिटी या फिर टाउन को एक स्पेसिफाइड पॉपुलेशन के। एंड इंस्टेड ऑफ ऑपरेटिंग अंडर अ सेंट्रल अथॉरिटी, एक सेंट्रल अथॉरिटी के अंदर ऑपरेट करने की जगह ये क्या करती हैं? एट द टॉप द लोकल कम्युनिटीज हैव अ डायरेक्ट से इन हाउ देयर एरियाज आर मैनेज्ड और द इशू दे फेस। ये जो है डायरेक्टली जो है बताती हैं कि कैसे इनके एरियाज को मैनेज किया जाता है और कैसे इश्यूज को फेस किया जाता है। ऑल द सिटीजन्स इन एन एरिया कम टुगेदर एंड टेक डिसीजन अबाउट व्हाट इज बेस्ट फॉर देम। और जो भी सिटीजन्स हैं उस एरिया के वो एक साथ आके ये डिसाइड करते हैं उनके लिए क्या बेहतर है। अर्बन लोकल बॉडीज आर वेस्ट विद अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ फंक्शंस। ये सारे जो है एक लंबी लिस्ट से जुड़े हुए फंक्शंस के delegated to them by the state government, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इनको दिया जाता है। एंड दीज फंक्शंस आर ब्रॉडली रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ। ये फंक्शंस पब्लिक हेल्थ से जुड़े हैं। वेलफेयर, रेगुलेटरी फंक्शंस, पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज से जुड़े हुए हैं। दे ऑल्सो रिस्पॉन्ड टू अर्जेंट प्रॉब्लम्स इन द सिटी। ये जो है जो भी अर्जेंट प्रॉब्लम्स होती हैं सिटी में उन पे रिस्पॉन्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर लीकेज हो गया, ब्लॉक ड्रेन हो गया, डैमेज रोड हो गए। सिटीजन्स आर एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट सच। अब ऐसी चीज़ों को सिटीजन से कहा जाता है कि वो तुरंत ही रिपोर्ट करें ऐसी प्रॉब्लम्स को अपनी अथॉरिटीज़ को। और द फंक्शनिंग ऑफ वार्ड विल डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट डिपेंडिंग ऑन द रूल्स दे मेक। जो फंक्शनिंग है वार्ड का वो जो है डिफर करता है प्लेस टू प्लेस से। एज लोकल लेवल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट द म्युनिसिपल institutions that are elected by the local people raise taxes and collect fees and fines from the people. So जैसे ये local level democratic government काम करती है, जो municipal institutions हैं वो elect करते हैं local people को, raise करते हैं tax को and collect करते हैं fees और fines को लोगों से। ये और क्या करते हैं? They also have some role in planning for the areas economic and social development. इनका जो है रोल जो है एरिया के इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए भी जो है वो भी काफ़ी हद तक आगे आता है। एंड टू परफॉर्म द फंक्शंस इफेक्टिवली पीपल लिविंग द सिटी मस्ट परफॉर्म देयर ड्यूटीज़। और अगर जो है लोग चाहते हैं कि उनके एरिया में जो है फंक्शंस अच्छे से परफॉर्म हो तो उन्हें अपनी ड्यूटीज़ को भी अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए। दे मस्ट शो केयर एंड कंसर्न फॉर द एरिया। लोगों को अपने एरिया के तरफ केयर और कंसर्न दिखाना चाहिए। And it is a duty of the citizens that if they notice any water leakage, और ये ड्यूटी है citizens का, अगर वो किसी भी तरीके के water leakage को देखते हैं अपने streets पे, they should report it promptly and it will further prevent the wastage of precious water. तो उन्हें तुरंत जो है इसके बारे में खबर देनी चाहिए जिससे जो है precious water जो है वेस्ट होने से बच जाएगा। Next comes Factspedia. So can you think of 4 or 5 more actions that responsible citizens might take to help their area of the city? So this you have to find out yourself, and here you can see the picture of the Madras Corporation. So the Madras Corporation, जिसको अब हम Greater Chennai Corporation कहते हैं, इसे establish किया गया था 29 सितंबर को 1688 में। एंड ये जो है ओल्डेस्ट म्यूनिसिपल इंस्टीट्यूशन है इंडिया में। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसने इशू किया था एक चार्टर द प्रीवियस ईयर कॉन्स्टिट्यूटिंग द टाउन ऑफ फोर्ट सेंट जॉर्ज एज ऑल टेरिटरी 60 किलोमीटर अराउंड द फोर्ट इनटू अ कॉर्पोरेशन। सो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 16 किलोमीटर तक दूर इस जगह से 16 किलोमीटर दूर तक के एरिया को इस कॉर्पोरेशन का हिस्सा बना दिया था। A Parliamentary Act of 1792 gave the Madras Corporation power to levy municipal taxes on the city, which is when
the municipal administration properly began. So पार्लियामेंट का जो एक्ट था 1792 में, उसने मद्रास कॉरपोरेशन को एक जो है छूट दी जिसमें वो म्यूनिसिपल टैक्स लगा सकते थे शहर पे, जहाँ से जो है म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन जो है ठीक से काम कर सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग टैक्सेस दिए हैं, प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर चार्ज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बिजनेस होर्डिंग, ट्रेड लाइसेंस, मैरिज सर्टिफिकेट, फायर सर्विसेज, various licenses, water tankers, debris clearances. So these all things are imposed. So these are the services under the Indore Municipal Corporation. So thus urban local bodies vary according to the size of the town or city. ये जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं ये अलग अलग जो है वैरी करते हैं अपने टाउन या फिर सिटी के साइज के अकॉर्डिंग. सो फ्रॉम नगर पंचायत इन स्मॉलर टाउन्स टू म्यूनिसिपल काउंसिल्स इन मीडियम टाउन. स्मॉल टाउन्स में नगर पंचायत है और मीडियम टाउन्स में म्यूनिसिपल काउंसिल्स हैं, एंड लार्ज सिटीज में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं जैसे कि चेन्नई और मुंबई हो गए. बट हाउ इज लाइफ इन अ सिटी डिफरेंट फ्रॉम दैट इन अ विलेज. सिटी की लाइफ विलेज की लाइफ से कैसे डिफरेंट है, लेट अस सी थ्रू अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन समीर एंड अनीता. तो समीर और अनीता के बीच में कुछ कॉन्वर्सेशन हो रहा है, तो देखते हैं ये क्या बताते हैं सिटी और विलेज की लाइफ में क्या डिफरेंसेस हैं. सो समीर कहता है, हाय आई हैवंट सीन यू दिस विलेज इन दिस विलेज बिफोर, आर यू विजिटिंग समवन. तो समीर ने जब अनीता को देखा उसने कहा कि मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा इस विलेज में, क्या तुम किसी से यहाँ मिलने आई हो. तो अनीता कहती हो हाँ मैं अपने जो है ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने आई हूँ जो कि यहीं रहते हैं, एंड आई एम फ्रॉम द सिटी, मैं सिटी से हूँ, एंड ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, शहर यहाँ से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है. तो समीर कहता है अच्छा सच में, वॉट इज इट लाइक इन द सिटी, सिटी कैसा है. तो अनीता बताती है कि वो काफ़ी ज़्यादा बिजी है, क्राउडेड है, वहाँ पे बहुत लंबी लंबी बिल्डिंग है, टॉल टॉल बिल्डिंग है, और वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, रशिंग टाइम में रहते हैं, हमेशा इधर उधर भागते रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ आपको वहाँ मिलेगी, और यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा शांति है. ऑल्सो पीपल आर मोर इंडिपेंडेंट एंड ऑफन डोंट इवन नो देयर नेबर्स. यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट है और अपने पड़ोसियों तक को नहीं जानते. तो समीर कहता है वाओ, हियर एवरीवन नोज एवरीवन एल्स एंड हेल्प्स वन अनदर एंड वी वर्क टुगेदर इन द फील्ड्स. तो अब समीर विलेज के बारे में बताता है कि यहाँ तो सब एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, और फेस्टिवल्स हम एक साथ सेलिब्रेट करते हैं, और डिसीजंस भी हम एक कम्युनिटी में एक साथ लेते हैं. अब अनीता कहती है वेल देयर इज स्टिल सम सेंस ऑफ कम्युनिटी इन द सिटी. तो अनीता कहती है हाँ सिटी में भी थोड़े बहुत कम्युनिटी का सेंस है. जस्ट द अदर डे फॉलोइंग heavy rain, a house collapsed 2 streets away. Dozens of people gathered from all over the place and helped clear the rubble and make sure no one was trapped inside. तो उसने बोला कि कुछ दिन पहले जो है बहुत तेज बारिश हो गई थी और जो है कुछ घर जो है गिर गए थे. उस बारिश में तो कई सारे लोग आए और उन्होंने मदद की और इस बात का ध्यान रखा कि कोई भी अंदर ना फंसा हो. तो समीर कहता है डजन द लोकल गवर्नमेंट हेल्प इन सच केसेस, ऐसे केसेस में क्या लोकल गवर्नमेंट मदद नहीं करती. तो अनीता कहती है हाँ वो करती है, लेकिन वी हैव लोकल बॉडीज एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हु रिप्रेजेंट अस एंड आवर इंटरेस्ट. तो समीर कहता है वेल इट साउंड्स लाइक आवर विलेज पंचायत, ये हमारे विलेज पंचायत की तरह लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा है. मेंबर्स यहाँ पे भी इलेक्ट किए जाते हैं बिकॉज दे ऑल नो ईच अदर, क्योंकि सब लोगों को एक दूसरे के बारे में पता होता है, और बहुत सारे लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और डिस्कस करते हैं हर तरीके के इशू पे जो कि विलेज से जुड़े हुए हैं, और कई बार जो है किड्स भी जो है इसमें जो है आ सकते हैं. तो अनीता कहती है रियली यू आर नॉट मेकिंग दैट अप, तुम सच बोल रहे हो, झूठ तो नहीं बोल रहे हो. तो समीर कहता है नहीं नहीं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ. The other day a few kids noticed that an electricity wire was hanging dangerously low, almost touching the roof of a building. Not only did we report it, but we explained to one of our Green Sabha member that an electric post should be shifted a little, and it was done.
तो समीर बताता है कि एक दिन जो है कुछ बच्चे जो है रास्ते से जा रहे थे और उन्होंने देखा कि एक इलेक्ट्रिसिटी वायर जो है घर के सामने जो है टंगा हुआ है और उसके रूफ को टच ही कर रहा था। तो उन्होंने तुरंत जो है वहाँ के जो ग्राम सभा मेंबर थे उन्हें इसके बारे में बताया और ये भी समझाया कि वो जो इलेक्ट्रिक पोल है उसे वहाँ से थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा। तो अनीता कहती है ग्रेट, आई सपोज दैट्स हाउ डेमोक्रेसी शुड वर्क। उसने कहा कि सही कहा तुमने और मुझे लगता है डेमोक्रेसी को ऐसे ही काम करना चाहिए। इट सीम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड इन द सिटी बट द आइडिया इज द सेम, एवरीवनस वॉइस मैटर। तो उसने कहा कि शहरों में थोड़ा ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन हर किसी की वॉइस इक्वली मैटर करती है। तो समीर कहता है येस इट डज, हाँ तुम सही कह रही हो। सॉरी आई मस्ट मेक अ मूव, मुझे चलना चाहिए, मेरी मदर जो है उन्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी थोड़ी बहुत शॉपिंग के लिए, तो चलो मैं बाद में तुमसे मिलता हूँ और सिटी की और सारी बातें करता हूँ। तो अनीता कहती है थैंक यू फॉर टेलिंग मी अबाउट योर विलेज, अपने विलेज के बारे में बताने के लिए थैंक यू, और मैं तुमसे ज़रूर मिलूंगी और तुम्हारे साथ ज़रूर विलेज देखूंगी। तो समीर कहता है वेल मे बी वी विल मीट अगेन समटाइम्स, हाँ हो सकता है कुछ समय बाद हम ज़रूर मिलें। एंड दोनों ने एक दूसरे को बाय कहा। सो दिस वाज द चैप्टर, नाउ लेट्स मूव ऑन टू मूव अहेड। सो इन अर्बन एरिया वर्क्स आर डन थ्रू डिफरेंट अर्बन लोकल बॉडीज which fulfill various functions affecting the citizens' lives. Local level democratic government, the municipal institutions are elected by the local people. Chennai and Indore have municipal corporations at the top of their urban bodies. The citizens also have duties to ensure that the local bodies are able to perform their functions efficiently. So these are some of the important points. Now let's move on to work to progress. A exercise is darken the correct option in the OMR sheet. The first one is local government in urban areas is called urban local bodies, urban local parishads, urban local, none of these. Correct answer is urban local bodies. Second, the Madras Corporation, the oldest in India, was established in 1688, 1788, 1888 or 1988. So here the correct answer is 1688. Third one, population above dash lakhs have a municipal corporation 20, 50, 70, 10. Correct answer is 20 lakhs. Fourth one, the head of a municipal corporation is called the councillor, sarpanch, mayor, mahapaur or commissioner. The correct answer is mayor, mahapaur. Now let's move on to B exercise, which is fill in the blanks. Here the first one is the 74th amendment of the constitution provided for 3 types of urban local bodies. Second one, a municipality is set up for towns with a population between 20,000 and 10 lakhs. Third one, the elected representatives of a municipality are called councillors. Fourth one, maintaining records of births and death is a compulsory function of municipality. Fifth one, a municipality also has permanent officials like health officers, sanitary inspectors and tax collectors. Now let's move on to C exercise, which is state whether the following statements are true or false. First one is municipal councils are also called Nagar Palikas. This is true. Second, the Brihan Mumbai Municipal Corporation is the oldest municipal in India. This is false. Third one, the mayor is the elected head of a municipal corporation. True. Fourth one, optional functions of municipalities include running public transport and organizing fairs. This is true. And the fifth one is a Nagar Panchayat is formed for villages with less than 500 people. This is false. So these are the answers that you have to write down. And this was all for today. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.